अगर आप इस बार यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो तो बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उनका एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब क्या किस आधार पे वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम यही बात करने वाले हैं कि यूजी के स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं स्नातक प्रवेश परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए किसी भी एक स्टूडेंट का क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई एक स्टूडेंट यूपी कॉलेज में बीए, बीएससी, चाहे वो गणित या जीव विज्ञान वर्ग में या बीकॉम में प्रवेश चाहता है, तो उस एग्ज़ाम को देने के लिए मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए वो स्टूडेंट इंटर में या तो पास हो या इंटर का स्टूडेंट हो, या तो उसने इंटर पास कर लिया हो या इंटर का स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। वही इस एग्ज़ाम को दे सकता है। मान लीजिए एग्ज़ाम तो कोई भी दे सकता है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद भी कई फॉर्मेलिटी होती है ना कि हाँ स्टूडेंट 12th के बाद 12th तक पढ़ाई की है, तब वो आगे की पढ़ाई कर रहा है, ये सभी बातें चेक करने के बाद ही वो जा सकता है, ठीक है। तो प्रवेशार्थी की आयु देखो, जो भी एग्ज़ाम दे रहा है उसका आयु 1 जुलाई 2025 को 16 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम देने वाला है उसको अपना आधार चेक कर लेना चाहिए कि अगर हम 1 जुलाई 2025 को देखते हैं तो उस टाइम से उसका जो एज है वो 16 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 16 वर्ष से एक भी दिन कम हुआ तो आप भले ही पास हो, लेकिन आपको क्या बोलते हैं एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक लिमिट होती है ना कि 12th आपने कंप्लीट कर लिया है तो ये मान लिया जाता है कि आपका एज 16 प्लस ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आवंटित विषय में परिवर्तन संभव नहीं है। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, उसने बीएससी मैथ का एग्ज़ाम दिया था, उसने पास भी कर लिया और उसने एडमिशन भी ले लिया, लेकिन एडमिशन के बाद अगर वो चाहता है कि नहीं वो मैथ नहीं बायो से पढ़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। जिस भी सब्जेक्ट से आपने एग्ज़ाम दिया होगा उसी में आपका एडमिशन होगा, और एडमिशन होने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। सभी पाठ्यक्रमों में शासन विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम जिसकी भी बात चल रही है उसमें विद्यालय और शासन के निर्देशानुसार सीटें घट या बढ़ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बीएससी ऑनर्स कृषि में प्रवेश हेतु, ठीक है। तो वही है, इंटर में या तो बच्चा समकक्ष परीक्षा कृषि अथवा विज्ञान विषय में उत्तीर्ण या सम्मिलित विद्यार्थी हो, वही है 12th में उसने पढ़ा हो या 12th पास कर लिया हो, ठीक है। 12th में या वो पढ़ रहा हो, मतलब 12th का उसने इस बार एग्ज़ाम दिया हो, या उसने लास्ट ईयर 12th का एग्ज़ाम दिया था, मतलब 12th वो पास कर चुका है, दोनों ही स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। इस वाले बीएससी ऑनर्स में उम्र सीमा कोई निर्धारित नहीं है, ठीक है। जो प्रवेशार्थी 10+2 कक्षा 12 या समकक्ष, मतलब जो कक्षा 12 पास कर चुके हैं या कक्षा 12 में हैं, परीक्षा उत्तीर्ण हो अथवा 2025 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो, मतलब जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं वे प्रवेश परीक्षा आवेदन हेतु अर्ह है, मतलब वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के सीट के सापेक्ष अधिकतम 5% छात्रों को श्रेष्ठता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट यूपी के बाहर स्टेट का है तो उनको सीट के जितना सीट है उसके उपलक्ष्य में 5% उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा, ठीक है। इनमें भी वही है, विश्वविद्यालय और शासन के निर्देशानुसार सीट की संख्या घट बढ़ सकती है, ठीक है। चलो, यदि अभ्यर्थी गत वर्ष में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से स्नातक कक्षाओं में प्रवेश ले चुका है और अनुत्तीर्ण हुआ है, या कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में बैठने से रोका गया है, अथवा उसके विरुद्ध कॉलेज द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, वे अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अर्ह नहीं होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप यूपी कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ रहे हो, उसके बाद भी आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हो, अगर आप जिस टाइम पे आप पढ़ रहे थे उस टाइम पे आप फेल हो गए हो, फिर से दोबारा एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ऐसे स्टूडेंट जिनके ऊपर यूनिवर्सिटी ने, मतलब यूपी कॉलेज ने कोई अनुशासनात्मक, मतलब क्या कुछ वो गलत करते हुए पकड़े गए, मतलब शोर शराबा करते हुए पकड़े गए, तो यूनिवर्सिटी ने उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया है, वो स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। आपका अगर आप यूपी कॉलेज में पढ़ रहे हो, पढ़ने के बावजूद भी आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हो एंट्रेंस का, तो आपका कैरेक्टर ख़राब नहीं रहना चाहिए। आप कैरेक्टर आपका सही है तो आप इस एग्ज़ाम को दोबारा दे सकते हो। दोबारा देने का एक ही रीज़न हो सकता है कि स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट चेंज कराना चाहता हो, ठीक है। तो देखो यार, कुछ जो सीट है उनके बारे में बात कर लेते हैं।
तो ये स्वीकृत सीट है और गरीब वर्ग के लिए कुछ 10% रिजर्व रखा जाता है। तो देखो बीए के लिए 580 सीट है और गरीब वर्ग के लिए 58 सीट अलग से रखे गए हैं। ये 58 सीट रिजर्व होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ गरीब सरवर के लिए ही होते हैं, ठीक है। टोटल 638 सीट है बीए के अंदर। बीकॉम के अंदर 240 सीट है स्वीकृत और 24 गरीब वर्ग के लिए 264 हो गया। बीएससी मैथ के लिए 420 सीट है और 42 गरीब सर्वर के लिए मतलब 462 सीट और बीएससी बायो के लिए 462 सीट, वही 420 और 42। और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इनके लिए 150 सीट स्वीकृत सीट है और 15 गरीब सर्वर के लिए, ठीक है, मतलब 165 टोटल है। तो यही हो गया हमारे पास सीटों की संख्या, ठीक है। यूपी कॉलेज की और भी इम्पोर्टेंट नोटिस जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, एक बात और ज़रूर देख लेना, हमने ये भी डिस्कस किया है कि पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था, मतलब किस सब्जेक्ट में आप कितना स्कोर करो कि आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देखना। हम क्या करेंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।